हाय हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने नेमिल परमार और स्वागत करो यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है एसएस रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि। तो भिन्न क्या है? 4/5। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या थी? अगर ये वृद्धि करने पर भिन्न क्या हो जाती है? 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी? ये वाला प्रश्न आपके सामने कि मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न क्या थी, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो मान लीजिए कि मूल भिन्न आपके सामने क्या है? x/y। मूल भिन्न आपके सामने क्या है? x/y। ठीक है, मूल भिन्न क्या आपके सामने? x/y है। ठीक, और इधर किसका दूंगा? मूल भिन्न क्या है? x/y। अब ये कह रहा है अंश में 220% की वृद्धि। तो 220% यानी 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। और ये भी जोड़ेंगे तो ये 250 हो जाएगा। और बराबर कितना आ रहा है? 4/5 आ रहा है। ठीक है, सिपर कट गई, 5 से काटेंगे 5 5 25, 4 से काटेंगे 4 8 32। तो x/y बराबर ये ऊपर चल जाएगा 5/8 इज़ द राइट भिन्न। 5/8 इज़ द राइट भिन्न। ये अपनी मूल भिन्न थी। आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% की कमी। देखो, यानी कि x/y है, अंश में कितनी? 15% की वृद्धि कर रहा है, तो 115 हो गया। और मूल हर में 8% की कमी, तो 100 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 92। और बराबर कितना आ रहा है? 15/16 प्राप्त होती है। 15/16 प्राप्त होती है। तो देखिए 16, इसको काट देते अपन, 16 चिन्ह 16 से नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 23 से 23 कट गया। 3/4 x/y बराबर 3/4। ये एक मूल भिन्न थी अपनी। मूल भिन्न कितनी थी? 3/4। आयोग के सामने आ गया होगा। मूल भिन्न कितनी थी उसकी? 3/4। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों की आवश्यक अंकों से 24 अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, उसको उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। 35%। जैसे कि 2 छात्र हैं, एक तो A वाला है, एक B वाला है। ठीक है, 2 छात्र हैं और दो में क्या है? बराबरी का काम हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? दोनों की तुलना करते हैं तो A को क्या हो रहा है? 35% अंक लेने थे। कितने लेने थे? 35%। और उसको क्या है? 108 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से नहीं, ये वाला अपन हल करें ना, अगला वाला। हाँ, 30%
अंक तो उसको मिले और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा हो। अगर 108 और मिल जाए तो पास हो जाता। 108 उसको कम मिल रहे हैं तो प्लस करेंगे अपन 108 और मिल जाए तो पास हो जाता है। 30% प्लस 108 कम मिले, अगर ये मिलते तो पास। इसी तरह बी वाला देखते हैं, तो बी वाला को 52% अंक मिला, इसको कितना मिला 52% अंक मिला। और जो अंक चाहिए थे उससे 24 अंक अधिक मिले, इसको जो चाहिए थे उसके 24 अंक अधिक मिले। जो अधिक मिले उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तब जाके बराबर होगा। अगर इसमें 24 अंक माइनस कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, पासिंग अंक हो जाएंगे। और इसी तरह इसको ये जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों के पास इतने अंक हो जाएंगे, पासिंग अंक उत्तीर्ण होने के लिए। अब क्या करें, परसेंटेज से परसेंटेज घटाएंगे। ये 30%, ये इस परसेंट से घटाएंगे, है ना। तो ये इधर लाएंगे तो अपन देखो, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा 2 और 5 में 3 के 2, 22%। और माइनस क्या हो जाएगा, और ये माइनस के 24 तो है ही सही, और माइनस 108, 8 ने 4 12 के 2 सिलाया 1, 2 ने 3 और 132। और ये माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। और 1% का जो मान होगा बटे 22, 22 6 में 132, 1% का मान 6 है, तो 100% का मान कितना होगा, बराबर 600 हो जाएगा। कुल पूर्णांक कितना उसका 600 हो गया। कुल पूर्णांक कितना हो गया 600 पूर्णांक हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले कुल पूर्णांक कितने का था, तो 600। कुल पूर्णांक कितने का था 600। ये यहाँ तक ही आता है, यहाँ तक आधा बोर्ड इसका कट रहा है। कुल पूर्णांक इसका 600 का, ठीक है। अब आपको अब इसको सोल्व करेंगे, अपनों को उत्तीर्ण होने तो 108 का कितना परसेंट, 108 बटा 600, तो 30% तो यही सही, 108 बटा 600 इंटू 100 बटा 1, 2 सिपर 2 से पकड़ गई, 6 कम 6, 6 8 48, 18% और बचती। तो 30% प्लस 18 यानी कि कितना हो गया, 30 ने 40 48, 48% उसको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। कितने परसेंट चाहिए उसको, 48%, तो उत्तीर्ण हो जाएगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण माना जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए, 48% चाहिए। पूर्णांक चाहिए, ये हो गया। अब कोई पूछे कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ, कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ। 1% का मान कितना आया, 1% का मान 6 है, तो 30% का मान कितना होगा, इसमें 30 का गुणा कर दीजिए आप, 6 18, 180 प्लस 108, तो 8, ये 8 और 1, 188। कुल अंक कितने चाहिए उसको, 188 अंक चाहिए। अगर कुल अंकों की बात करते हो तो 188 अंक चाहिए। परसेंटेज की बात करें कितने परसेंट चाहिए, तो 48% चाहिए। और पूर्णांक कितना है, तो 600 पूर्णांक। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गए। अब आपको जैसा पूछे वैसा जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी।
देखिए अब ये वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये अपना वेन डायग्राम आता है, ये वेन डायग्राम आता है, ये वाला दोनों का कॉमन वाला भाग है ये वाला, और ये वाला ऑप्शन गणित का है, और ये वाला ऑप्शन गणित, ये वाला अंग्रेजी का है, और अब ये दोनों के कॉमन वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है, ठीक है, 17% अनुत्तीर्ण है, कॉमन में 17% आ रहा है। अब इधर कितना है 42, 42, और ये कितना है 52। अब 42 में 17 गए तो कितने, गणित में कितने बचते, 12 में 7 गए तो 5, और 5 और 3 में से 1 गया तो 2, 25%। इसी तरह उधर 17% इधर आ गए, 12 में से 7 गए तो 5, 1 कम, 4 में से 1 गया तो 3, 35%। अब ये संख्या क्या है, अनुत्तीर्ण की है, तो उत्तीर्ण कितने हुए देखना है, ठीक है। तो 25% प्लस 17% प्लस 35% बराबर, तो 5 ने 5, 10 ने 7, 17 के 7, असिला 1, 3 ने 4, 5 ने 2 7, 77% अनुत्तीर्ण है। तो कुल कितना है, कुल 100 है ना, 77 घटाए तो कितने बचे, 33 नहीं, 10 में 7 गए तो 3, 9 में 7 गए 2, 23%, 23%, और 23% उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है, ठीक है। ये तो अनुत्तीर्ण था, ये उत्तीर्ण है। अब 23 उत्तीर्ण है, और कुल अभ्यर्थी कितने, 46, कितने हैं 46, ये उत्तीर्ण है। तो 23 दूनी 46, 1% का मान कितना आपके 2 आ गया, तो 100% का मान 200, 100% का मान कितना है 200। तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं, 200 है, कुल छात्र कितने हैं 200। आयोग की समझ में आ गया वो, कुल छात्र, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्रय और विक्रय मूल्य वाले रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करते हैं यही देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके लेते हैं। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 10 नींबू खरीदता है और 15 रुपये की 6 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 10 रुपये 5 की दर से खरीदता है। देखो सीपी कास्ट प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस है ना, 10 रुपये के 5, 10 रुपये के कितने 5 की दर से तो खरीदता है, और 15 रुपये की 6 की दर से बेच देता है, 15 रुपये में 6 बेचता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 10 छंगे 60 और 15 पंजे 75, 60 में खरीदा और 75 में बेचा, तो 15 रुपये का उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ 15 का, 15/60 इंटू 100/1, सीपर सीपर कट गई, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 पंज 10, 5 5 25, 25% का उसको लाभ हो गया।
कितना लाभ, 25% उसको लाभ। आइए आपके सामने आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, $250 36 संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रमिक बट्टे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा। देखो वेरी इजी क्वेश्चन। 30%, सबसे पहले बट्टा वाला क्वेश्चन होता है 100 इंटू घटाएंगे 30%, तो 100 में 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 70। 70 बट्टा 100 इंटू फिर क्या है 20%, तो 20 बटा 100 इंटू फिर 10%, तो 90 बटा 100। 100 से 100 कट गया, 1 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 1 से कट गई, और 2 पंजे 10, 7 9 63 बटा 5, तो 5 एकम 5 में 5 दूनी 10, पाँच एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, तो 100.00 12.6 घटाएंगे 0, 10 में 6 गए तो 4, और 9 में से 2 गए तो 8 बचे, फिर 9 में से 1 गया तो 8, 88, 70, 20 गया तो 80, सॉरी यहाँ पे 80 आएगा। यहाँ 20% है तो 80 आएगा। सिर्फ पकड़ के 2 चौके 8, 9 चौक 36, 36 में ये सी पर रहने दो इसकी, ठीक है। 7 चौक 28, 28, 28 में 9 का गुणा कर दो, है ना, तो 9 का गुणा 0, 9 8 72, 9 2 18 और 7 25, अट्ठाईस। फिर से शुरू से कर लो इसको, सब बोल दो, चलो शुरू से कर लो। ये 100 इंटू 30, 70 बटा 100 इंटू 80 बटा 100 इंटू 90 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, 1 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 1 से 1 कट गई, 7 8 56, और 9 का गुणा करेंगे, 9 छंग 54, और 9 5 45, 50, तो 100.00 और 50.40, 0 10 में 4 गए तो 6, 9 9 के 9 ही 9, और 9 में से
5 गए तो 4, 49.60%। आई होप कि सुनने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।